आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पे। और जैसा आप सबको मालूम होगा कि सी टेट का जो पेपर है वो 2021 के लिए 2021 में होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग आज ही आपके सामने मॉक टेस्ट हम लेकर आए हैं सी टेट के रिगार्डिंग। और जैसा आप सबको मालूम होगा सी टेट में उर्दू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जिन बच्चों ने सी टेट में अपनी लैंग्वेज जो है वो उर्दू को फिल किया होगा, तो उन्हीं बच्चों के लिए आज हम ये नया मॉक टेस्ट लेकर आए हैं उर्दू के। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हम जब तक आपका सी टेट का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको रोज़ाना एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाए और आपका जो सी टेट का पेपर है वो क्वालिफाई हो जाए। चाहे आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई किया हो या आप आपने पेपर 2 के लिए अप्लाई किया हो। हालांकि डेट जो है वो काफ़ी बार पोस्टपोन होते हुए अभी 2021 में चली गई है, तो अभी काफ़ी वक्त है उर्दू लैंग्वेज को अच्छे से अपनी जो तैयारी है वो करने का। तो उसी के रिगार्डिंग ये आज का मॉक टेस्ट है। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे। इसी के रिगार्डिंग आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो मॉक टेस्ट है वो हम शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने पास पेन पेंसिल और नोटबुक ज़रूर लेके बैठ जाएं और सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आप उसको नोट डाउन करते रहें। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। उर्दू ज़बान को माहिरीन ज़बान ने कितने हिस्सों में तकसीम किया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पर टिक करना होता है। और जैसा आप सबको मालूम होगा कि सी टेट का पेपर जो है वो ऑफलाइन होता है, तो आपको OMR शीट में उसको फिल करना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इसका जो सही जवाब है आपको वो बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल जो है उसका जो सही आंसर है, उर्दू ज़बान को माहिरीन ज़बान ने कितने हिस्सों में तकसीम किया है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, 5 ज़बानों में तकसीम किया है, बिल्कुल इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उर्दू में मुरक्कब हरूफ या हिकारे हुर्फ की तादाद कितनी है? क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, 14। और ये हिकारी हर्फ कौन से होते हैं? जो हेदो चश्मे के साथ मिलके बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हिकारी हर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, उर्दू में मुफरद हरूफ की तादाद कितनी है? तो कुछ मुहक्किकीन ने 38 बताया और कुछ मुहक्किकीन ने 36 भी बताया। तो और दोनों ही क्या है ऑप्शन में हैं, तो इसीलिए जो ज़्यादातर मुहक्किकीन ने बताया वो 36 बताया। इसलिए आप ऑप्शन डी पे क्लिक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन टी जो है वो सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ज़बान में हरूफ का जो मजमुआ होता है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चारों में से सही ऑप्शन का सिलेक्ट करना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, हरूफ अबजद कहते हैं ज़बान के हरूफ के मजमुए को। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला। इसी तरह उर्दू ज़बान के जो पूरे अलिफ से लेकर या तक हरूफ होते हैं जो मजमू होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हरूफ अबजद कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हरूफ अबजद को और क्या कहते हैं, यानी कि इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है वह ऑप्शन सी, हरूफ तहजिया हरूफ हिजा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, जे कौन सी ज़बान का हर्फ है? आपको बताना है। ये जो ज़ा है, ज़ा की शक्ल में रहता है ज़ा, इसको कौन सी ज़बान का हुरूफ कहते हैं? तो ये इस तरह से, जिस तरह से ज़ा होता है और ज़ॉय भी होता है, तो उसी की तरह ये आवाज़ देता है, प्रोनाउंसिएशन देता है। तो इसका यूज़ हम मोस्टली उसमें करते हैं जिस तरह से आप बोलते हैं टेलीविज़न। तो टेलीविज़न में जो ज़ा आ रहा है वो इसी के लिए है, और आपको बताना है कि ये कौन सी लैंग्वेज का हर्फ है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, खालिस फ़ारसी ज़बान का क्या है? ये लफ्ज़ हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, अलिफ सीन अलिफ सा हा जाल स्वाद जाद तौ ज़ा आइन गैन काफ वगैरह कौन से ज़बान के हरूफ हैं? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, अरबी हरूफ, यानी कि अरबी ज़बान के हरूफ हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर,
टा, डा, अट्टा किस ज़बान के हर्फ है? तो इसका जो सही आंसर है, सबको मालूम होगा इसका, तो बहुत इजी भी है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, खालिस हिंदी। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9, लफ्ज़ के सही तलफ़ुज़ के लिए किस चीज़ का जानना ज़रूरी है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, एराब का। एराब कहते हैं मात्राओं को, यानी कि आपको उसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है किसी भी लफ्ज़ का, उसको किसकी बिना पर जानना पहचानना होता है, वो होता है उसकी मात्रा का। यानी कि मात्रा आगे पीछे लग जाएगी तो उसका जो मीनिंग है वो गलत हो जाएगा, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको किसी भी लफ्ज़ की सही तलफ़ुज़ के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एराब की। क्योंकि जैसा आपको मालूम होगा सी टेट जो है वो टीचिंग के लिए टेस्ट होता है, तो आपको बच्चों को सही तरीके से पढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि किस चीज़ से किस चीज़ का बेनिफिट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तशदीद और तनवीन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर, तो क्या कहते हैं तशदीद और तनवीन को? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, किसे कहते हैं? अलामत को। अलामत और एराब दोनों एक ही हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनियम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ज़बर, ज़ेर, पेश, उल्टा पेश को क्या कहते हैं? तीन चार ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 11 के, आपको बताना है। तो इनको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, हरकत कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर, मद को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, अलामत कहते हैं। और मद किसके ऊपर लगता है? किसी भी इस तरह से एक चिन्ह होता है उसे क्या कहते हैं? मद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ज़बर कहाँ लगाया जाता है? तो जिस तरह से आपको दिख भी रहा होगा, आप इसको महसूस कर भी रहे होंगे और आपका इतनी अंडरस्टैंडिंग हो भी गई होगी कि ज़बर का मतलब होता है किसी चीज़ को जीतना या किसी चीज़ पर ऊपर होना। तो ज़बर कहाँ होता है? जाहिर सी बात है किसी हर्फ के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, हर्फ के ऊपर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 15, जिस हर्फ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, मफ्तू कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 16, जिस हर्फ पर ज़ेर होता है उसे क्या कहते हैं? तो ज़ेर के माने क्या होता है? किसी को हराना। जो हारेगा तो वो कहाँ गिरेगा? नीचे। तो इसलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ज़ेर कहाँ लगता है? किसी भी हर्फ के नीचे। तो अब आपको बताना है कि जिस हर्फ पर ज़ेर होता है उसे क्या कहते हैं। जैसे आपने अभी ऊपर पढ़ा था ज़बर को होता है उसे मफ्तो कहते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, जिस हर्फ पर जज्म हो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, साकिन कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 18, मद कौन से हर्फ पर लगता है? तो जो आपको मंदरजा झेल हर्फ दे रखे इनमें से बताना है कि इनमें से किस पर मद लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, अलिफ। अलिफ पर क्या लगता है? मद। तभी हम उसे क्या कहते हैं? अलिफ मद कहते हैं। और मद कहाँ लगता है? जहाँ पर किसी हर्फ को या अलिफ को थोड़ा सा खींच कर पढ़ा जाए, वहाँ पर क्या लगता है? मद लगता है। क्वेश्चन नंबर 19, जिस हर्फ पर मद, आपको चिन्ह भी दिख रहा होगा उसमें ब्रैकेट में लगा हुआ, जिस हर्फ पर मद हो उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, ममदूदा कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, मुशद्दद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, खड़ा ज़बर वाले हर्फ को और क्या कहते हैं?
खड़े ज़बर वाले अलिफ को और क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, अलिफ मकसूरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। बादशाह आह शाह को हा में कौन सी हा है? बादशाह आह शाह और कवा में कौन सी हा है आपको बताना है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है? वह ऑप्शन डी, हाय मलफूज, ये इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। नामा, नाला, जामा, उमामा वगैरह लफ्ज़ों में कौन सी हा होती है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। जिस वाव पर उल्टा पेश लगा हो उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वाव मारूफ कहते हैं, जिस वाव पर उल्टा पेश लगा हो। क्वेश्चन नंबर 25, शोर, मोर, ज़ोर में कौन सा वाव है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, वाव मजहूल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, ख्वाब, ख्वाहिश, दरख्वास्त में वाव की कौन सी किस्म है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, वाव मादुला, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, जो वाव लिखने में तो इस्तेमाल हो मगर उसका तलफ़ुज़ अदा ना हो उसे क्या कहते हैं? एक बार दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ मैं। जो वाव लिखने में तो इस्तेमाल हो मगर उसका तलफ़ुज़ अदा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, वाव मादुला, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, जो हा अपने से पहले हर्फ की हरकत को ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं? जो हा अपने से पहले हर्फ की हरकत को ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का वह ऑप्शन बी, हाय खफ़ी या हाय मुख्तफ़ी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, गेंद, मोर में वाव और रा कैसे हर्फ हैं? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, मौकूफ़, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आज का हमारी इस मॉक टेस्ट का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उर्दू में हुर्फ़ इल्लत कितने होते हैं? उर्दू में हुर्फ़ इल्लत कितने होते हैं? तो ये 30वां सवाल है और आज का आखिरी सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, यानी कि 3 होते हैं। जिस तरह से हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं इसी तरह उर्दू में भी हुर्फ़ इल्लत होते हैं कि इसको अदा करने के कौन कौन से होते हैं। जिस तरह से इंग्लिश में वोवल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं, वोवल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसी तरह से उर्दू में भी हुर्फ़ इल्लत कितने होते हैं? 3, अलिफ, वाव और या होते हैं। तो आज का ये मॉक टेस्ट यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको जो तैयारी कर रहे हैं वो उसका आपको एनालाइज हो गया होगा खुद से कि आप कितने तैयारी के फ़्लो में हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है सीटेट के रिगार्डिंग, उर्दू ज़बान के लैंग्वेज के रिगार्डिंग, या फिर सीडीपी या मैथमेटिक या ईवीएस, या आप एसएसटी से आपने फ़िल किया है या फिर आपने साइंस स्ट्रीम ली है, तो आप हमसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/7 ओपन है और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको एंट्रेंस सीटेट के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उर्दू की कि आपको किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो हम आपको पूरी अच्छी तरह से गाइडलाइंस प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में जल्द ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।